दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुंडू है और आज बात करेंगे एमवे न्यू कोर प्लस प्लान के बारे में। एमवे का जो न्यू कोर प्लस प्लान है, इससे आपकी कितनी इनकम इंक्रीज हुई है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं एमवे न्यू कोर प्लस प्लान के बारे में। यह एक यूनिक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है हम सभी के लिए। जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये एक पार्ट टाइम बिज़नेस है। हम अपना जो भी काम करते हैं, हम अपनी नौकरी करते हैं, हमारा प्राइवेट बिज़नेस है, जो भी काम है हमारा, हम उसके साथ-साथ इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा इसमें लगाना नहीं होता। फ्री रजिस्ट्रेशन है कंपनी की तरफ से, इसलिए इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तीसरी बात अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक बहुत अच्छी टीम मिलती है आपको, उस टीम की आपको मदद मिलती है इस बिज़नेस को सीखने में, करने में। इसके अलावा 6 से 12 महीने अगर आप इसको लगातार करते हो, तो अपनी टीम की मदद से आप 50,000 रुपए पर मंथ भी अर्न कर सकते हो, वो भी पार्ट टाइम में। चलिए आगे चलते हैं कैसे कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें इनकम, हम कोई ना कोई काम करते हैं, हमें कुछ ना कुछ इनकम आती है। तो जो आ रही है हमें इनकम, जो इन आ रही है ना हमें, वो आज की डेट में कम आ रही है और हम इस इनकम को ही बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या है देखिए, हमारी इनकम ही डिपेंड करती है कि हम किस घर में रहते हैं, हमारी इनकम ही डिपेंड करती है हम कौन सी गाड़ी चलाते हैं, हमारी इनकम ही डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर घूमना चाहते हैं। हम स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, मंसूरी जाना चाहते हैं या अपने मामा के घर जाना चाहते हैं छुट्टियों में। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम ही डिपेंड करती है कि हम क्या दान दे सकते हैं और हमारी इनकम ही डिपेंड करती है कि हमारी बच्चों की एजुकेशन किस स्कूल में हो, अच्छे में हो, बहुत बढ़िया में हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी इनकम पर और हमारी इनकम जो है वो कम आ रही है। चलिए बात करते हैं कि आज का जो समय है, इसमें किस तरह के बिज़नेस जो हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हेल्थ रिलेटेड जितने भी बिज़नेस हैं आज, जैसे जिम की बात करें तो आज हर जगह, हर गली, मोहल्ले, शहर में आप देख रहे हो कि जिम खुले हुए हैं और जिम में बहुत सारे लोगों की संख्या बढ़ रही है। कोई भी आदमी बीमार होना नहीं चाहता। तो कोई ऐसा बिज़नेस जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो, रिलेटेड हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता हो, तो वो बिज़नेस आज के दिन ट्रेंड में है। दूसरा, ब्यूटी ब्यूटी रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस है, जैसे मैं बात करूं पार्लर्स, आज हर गली मोहल्ले शहर कस्बे हर जगह आज पार्लर खुले हुए हैं। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे पार्लर ना हो, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है। तो ऐसा कोई भी काम जो सुंदरता से रिलेटेड हो, तो वो आज के ट्रेंड में है। तीसरा अगर मैं बात करूं, तो FMCG बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हो, जो कोई सामान बने और फिर खत्म हो जाए, अगले महीने मुझे फिर से उसकी ज़रूरत पड़ी। जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, ये क्या है, ये जल्दी-जल्दी कंज़्यूम हो जाते हैं। तो ऐसे बिज़नेस जो एफएमसीजी बेस्ड हैं, वो आज के दिन ट्रेंड में है। आज के दिन जितने बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे टाटा, बिरला, ये सब एफएमसीजी में आ रहे हैं। तो एफएमसीजी बेस्ड जो भी बिज़नेस है, उसका ट्रेंड है। अगर आगे बात करें तो ऐसा बिजनेस जो ई कॉमर्स बेस्ड हो, यानी कि सारा बिजनेस आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से और आपके लैपटॉप से चलाया जा सके, उस सारे बिजनेस को आप ऑनलाइन देख सको, अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन बढ़ा सको, ऐसा बिजनेस आज की दिन ट्रेंड में है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा बिजनेस अगर घर से हो जाए तो क्या बात है। इसके लिए मुझे कोई ऑफिस, इसके लिए मुझे कोई जगह या कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे घर से ही ये बिजनेस हो जाए। तो मैं जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, ये पाँचों के पाँचों चीज़ें हमारे इस बिज़नेस में है। तो हमारा ये जो बिज़नेस की जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आज के ट्रेंड में है। जहाँ तक मैं बात करूँ बिज़नेस की, तो रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा एक बुक लिखी गई थी बिज़नेस स्कूल, जिसमें बताया गया था कि इनकम आने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके से इनकम आती है। जैसे मैं बात करूँ, कुछ एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उससे इनकम आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो खुद का काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, बहुत सारे लोग जो हैं जिनका खुद की दुकान होती है, ऐसे लोग हैं। और बिजनेसमैन जिनका बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानीज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और इसके अलावा इन्वेस्टर जो पैसों से पैसों का गेम खेलते हैं। चलिए कुछ समय के लिए मैं इस जगह को राइट साइड मान लेता हूँ और इस जगह को लेफ्ट साइड मान लेता हूँ। तो जब हम लोगों की बात करते हैं तो 95% ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो नौकरी करते हैं, इनका खुद का काम है। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं तो 95% पैसों के आदमियों के पास 5% पैसा है और
5% जो राइट साइड में है उनके पास 95% पैसा है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो लेफ्ट साइड में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, सीए, जितने भी आईएएस, जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन वाले लोग हैं, पीएचडी जितने भी हैं, मतलब सब के सब कहाँ हैं, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में देखते हैं तो ऐसी कोई एजुकेशन है नहीं, कोई 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं यहाँ तक पढ़े हुए हैं। अगर मैं समय की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ वो तो मुझे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन राइट साइड में जिन लोगों से बात करता हूँ वो कहते हैं हमारे पास समय ही समय है। अगर आपके पास कोई अच्छा कंसेप्ट है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं वो हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, मेहनत बहुत करते हैं। लेकिन राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड में जितने भी लोग हैं वो खुद काम करते हैं तो पैसा आता है, खुद काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। जबकि राइट साइड में जितने भी लोग हैं वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस सिस्टम से उनको पैसा आता है। तो क्या आप अपने लिए सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो? यदि हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ये पैसा कहाँ है? ये पैसा जो है वो मार्केट में है, और मार्केट को समझना पड़ेगा हमें। मार्केट को क्या है? मार्केट, जब हम बाजार की बात करते हैं तो कोई ना कोई सामान कहाँ बनता है, किसी ना किसी फैक्ट्री में बनता है। और फैक्ट्री में बनने के बाद वो सामान कहाँ जाता है, बड़े बड़े गोदामों में आ जाता है, जिनको हम सी एंड ऑफ कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ से सामान डीलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और उसके बाद सामान जाता है दुकानों में जिनको हम रिटेलर कहते हैं, और उसके बाद सामान जाता है ग्राहक के पास, कस्टमर को मिलता है। तो जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में अगर कोई भी चीज़ 40 रुपए की बनती है तो वो कस्टमर को, ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत हो जाती है 100 रुपए। और बीच के 60% पैसा जो है वो कहाँ चला जाता है, बाजार में। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट वाले के पास। यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एमवे। एमवे क्या कर रही है, वो क्या करती है कि वो एमवे ग्राहक को सीधा सामान देती है, और ग्राहक के साथ उनकी एक पार्टनरशिप हो जाती है, 50-50% की पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप में जैसे 50-50% की पार्टनरशिप है तो दो काम तो एमवे करती है और दो काम ग्राहक को करने होते हैं। तो कौन से काम है जो एमवे ने करने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है मैन्युफैक्चरिंग, कि कंपनी जो है कुछ भी बनाएगी स्वयं बनाएगी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी, और उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा कंपनी का बनाने का काम है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे हाथों तक पहुंचाएंगे उस सामान को बना करके। अब ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर के दो काम है। कौन से काम है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि ग्राहक को प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। अगर उसे वो सामान अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए तो उसे शेयर करना है। अगर ऐसा करेंगे तो 50% पैसा ग्राहक को मिल जाएगा। क्या आप यह 50% पैसा लेना चाहते हो? यस, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम एमवे को समझते हैं कि एमवे है क्या। देखिए, जब एमवे की बात करते हैं तो 1998 में ये कंपनी भारत में आई थी, और इन्होंने 6 प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। आज की डेट में 140 से भी ज़्यादा कंपनी के ऑफिसेज हैं पूरे भारत में। 13,000 से भी ज़्यादा पिन कोड पर कंपनी जो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कराती है। यहाँ तक कि एमवे जो भी सामान बनाती है, अगर उस सामान को ओपन करने के बाद 30% तक इस्तेमाल भी कर लिया तब भी आपको 30 दिन तक पूरे पैसे वापसी की गारंटी मिलती है, यानी कि प्रोडक्ट की सेटिस्फिकेशन गारंटी मिलती है। इसके अलावा एमवे के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, और इस कंपनी के पास 750 साइंटिस्ट हैं, 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और सबसे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसका कोई भी शेयर जो है वो मार्केट में नहीं है। इसके साथ ही कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम भी है। इस कंपनी के साथ, हर कंपनी में एजुकेशन सिस्टम होता है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक एजुकेशन सिस्टम है। एमवे प्रोडक्ट बनाती है लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको सिखाता है कि ये बिजनेस कैसे करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। बिजनेस में नेटवर्क भी क्रिएट करना है और मार्केटिंग भी करनी है। तो यहाँ से हमें सिखाने के लिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ें लेकर के आता है, मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है बुक्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, जो हमें अभी तक स्कूल वाली किताब नहीं, ऐसी किताबें जो हमारे दिमाग को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक की तरफ ले जाए, सोचे अच्छा। अगर हम क्योंकि बाज़ार में क्या है, बहुत सारा नेगेटिव मिलता है। यहाँ पे क्या है, जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव दिमाग से हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीडी हैं, वीसीडी हैं, जो कि इस एमवे बिजनेस को करते हुए जो लोग सफल हुए उनकी रियल लाइफ स्टोरीज है, किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया,
कैसे वो डायमंड या इससे अबव लेवल तक कैसे पहुंचे, तो उनकी रियल लाइफ स्टोरी है जो कि सीडी और वीसीडी के जरिए हम देख सकते हैं। इसके अलावा ओपन प्रेजेंटेशन, हर शहर के अंदर एक ओपन प्रेजेंटेशन होती है एमवे बिजनेस प्लान के बारे में, तो वो भी वहाँ जा कर के भी अपने ही सिटी में लोग सीख सकते हैं। इसके अलावा बीबीएस होते हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, जहाँ पर एक सक्सेसफुल लीडर एमरल्ड एंड एमरल्ड, डायमंड और एंड अबव, ये लीडर्स अपनी लाइफ स्टोरी के साथ साथ बताते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने में एक बार समर कॉन्फ्रेंस होती है और 6 महीने में एक बार होता है फ्री एंटरप्राइज डे, जिनमें हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल उन व्यक्तियों को जिन्होंने डायमंड या डायमंड से अबव लेवल अचीव किया है। तो ये हम एजुकेशन सिस्टम है जो इस कंपनी के साथ काम करता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आगे हम बात करते हैं 50% पैसा, क्योंकि पैसे की बात हो रही थी, ये आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात है, देखिए रिटेल मार्जिन, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी होता है, डीएपी पे आपको मिलता है, तो एमआरपी पे 4 से 10% तक प्रोडक्ट वाइज पर रिटेल मार्जिन है आपको। सेकंड, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि आपने अगर कोई सामान खरीदा है तो 8 से 10% पैसा जो है सामान खरीदते ही आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आपने 100 रुपये का ही सामान क्यों न लिया हो, उसका ट्रेड डिस्काउंट भी आपके बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ से जाएगा। इसके अलावा कमीशन है जो 3% से 21% तक आपको अलग से मिलता है, जिसको मैं अपनी अगली स्लाइड में आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। इसके अलावा रॉयल्टी इनकम होती है जो 6% तक आपको मिलती है, 6% से मिलना शुरू होती है। और ये जो 6% है ये आपको लाइफ टाइम आता है रॉयल्टी इनकम, और आपके बाद ये रॉयल्टी इनकम आपकी 3 पीढ़ियों तक जाती है, यानी कि आपके बाद आपके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को। इसके अलावा अदर बोनसेस हैं 3%। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। एक और नई इनकम इस बिजनेस के साथ जुड़ी है जिसको कहते हैं न्यू कोर प्लस प्लान, और इस इनकम से के जुड़ने से हमारे जो बिजनेस प्लान में है ना वो पैसा बहुत आ गया है। कैसे बात करेंगे वो मैं स्लाइड में आपके शो भी करूंगा, लेकिन इस न्यू कोर प्लस प्लान के जरिए कंपनी ने कैसे पैसा आपके साथ इस बिजनेस प्लान में जोड़ा है। सबसे पहले मैं बात करूं तो CSI, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के जरिए आपको पैसा मिलता है। BFI, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव के जरिए पैसा मिलता है। BBI, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। और PGGI, पर्सनल ग्रुप ग्रोथ इंसेंटिव। और FGI, फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव। और TTCI, टू टाइम कैश इंसेंटिव, इसके जरिए हमको पैसा मिलता है। बट इस स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा CSI, BFI और BBI। चलिए देखते हैं कि यह है क्या। जब बात करते हैं कोर प्लस प्लान के बारे में तो हमारी 3 इनकम ऐड हुई है। CSI जो मिलता है 10%, और ये मिलता है 0% लेवल से लेकर के 9% लेवल तक के व्यक्ति को हम CSI मिलता है। इसके अलावा BFI जो ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव की बात हुई थी, तो ये मिलता है 15% आपकी इनकम पर, टोटल इनकम पर, और ये मिलता है 9% एंड अबव। अगर कोई भी व्यक्ति 9% का लेवल अचीव करता है तो वहाँ से उसे BFI मिलना अलग से 15% मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा BBI जो मिलता है 20%, और ये मिलता है 15% एंड अबव। जो भी लेवल अचीव करता है उसको 20% मिलता है। लेकिन यदि 1 साल के अंदर आपने BFI भी अचीव किया, यानी कि 9% और 15% दोनों अचीव करे हैं, तब आपको 15% प्लस 20% यानी कि टोटल 35% इनकम तक आप इसमें अर्न कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर है जो कंपनी ने इसमें ऐड किया है, कोर प्लान के अंदर कोर प्लस किया है, और इसके जरिए आज जो एमवे बिजनेस में है वो इनकम जो है वो बहुत बढ़ गई है। आगे बात करते हैं सेल्स कमीशन। ये सेल्स कमीशन है क्या, जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, 3% से लेके 21% तक, तो ये कैसे मिलता है, चलिए हम देखते हैं इसको। जब भी हम सेल्स वॉल्यूम करते हैं, यानी कि लगभग 16,000 का सेल्स वॉल्यूम करते हैं, तब क्या होता है 200 पॉइंट्स बनते हैं हमारे टीम पॉइंट्स, और इस पर हमें 200 पॉइंट्स पर मिलता है 3%। और जब हमारी पूरी टीम के 600 पॉइंट हो जाते हैं तब हमें मिलता है 6%, यानी कि 48,000 के सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। जब हमारी टीम के 1200 पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि 96,000 रुपये का सेल्स वॉल्यूम होता है, तो हमें क्या मिलता है 9%। और जब पूरी टीम के 2400 पॉइंट है, 1,92,000 रुपये का सेल्स वॉल्यूम है, तो मिलता है 12%। और जब पूरी टीम के मिलाकर के 4,000 पॉइंट है तो 3,20,000 रुपये का सेल्स वॉल्यूम कमीशन सेल्स वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो मिलता है 15%।
7,000 टीम पॉइंट्स के साथ मिलता है 18% और 10,000 टीम पॉइंट्स के साथ मिलता है 21%। और ये सेल्स कमीशन हमारी स्लैब है 3% से लेकर के 21% तक। और ये सारा का सारा पैसा जो है वो किसके लिए है? आपके लिए। तो जल्दी करिए, सफलता की सीढ़ियां चढ़िए और इस कमीशन को अर्न करिए। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 3% पर आपकी क्या इनकम होगी। 3% लेवल अगर आपने अचीव किया है, आपने 50 पॉइंट का बिजनेस किया है, यानी कि आपके नेट सेल्स पॉइंट वॉल्यूम जो है वो है 4,000 रुपये। आपकी पूरी टीम है, उसमें 20,000 रुपये का सेल्स वॉल्यूम हुआ है और आपके कस्टमर के द्वारा ये किया गया है, पीसी ने किया है 16,000 रुपये का। 4,000 का आपने, टोटल 20,000। टीम पॉइंट्स हो गए आपके 250। और इस 250 टीम पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या मिलता है? रिटेल प्रॉफिट मिलता है आपको 400 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है आपको 2,000 रुपये। इसके अलावा कस्टमर सेल्स इंसेंटिव यानी कि 0% से 9% तक जो मिलता था वो मिलेगा आपको 1,120 रुपये। और पर्सनल सेल्स कमीशन मिलेगा आपको 120 रुपये। डिफरेंशियल सेल्स कमीशन आपका मिलता है 480 रुपये। और टोटल इनकम जो है वो आपको मिलती है 4,120 रुपये। हमारा शुरुआती लेवल जो है 3% लेवल पर। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 15% सेल्स कमीशन लेवल पर आपकी इनकम क्या हो गई। चलिए आपने 100 पॉइंट का बिजनेस किया है, आपकी टीम है, पूरी टीम ने मिलकर के 3,20,000 यानी कि 4,250 टीम पॉइंट का बिजनेस किया है, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट सेलर की टीम है और पीसीज हैं। तो इनडायरेक्ट सेलर की टीम में देख लेते हैं किस तरीके से। जैसे आपकी पहली टीम है, पहली टीम 9% लेवल को अचीव करती है जिसमें 1,300 पॉइंट होते हैं। दूसरी टीम आपकी 1,200 पॉइंट को टच करती है जिसमें 9% लेवल पे अचीव करते हैं। तीसरी टीम आपकी 700 पॉइंट की टीम है जो कि 6% लेवल पे है। चौथी टीम आपकी 200 पॉइंट्स बनाती है जो 3% लेवल पे है। और पांचवी टीम आपकी 300 पॉइंट करती है जो 3% पे है। छठी टीम आपकी 200 पॉइंट करती है जो 3% के लेवल पे है। और आपके पीसीज द्वारा 250 पॉइंट बिजनेस का वॉल्यूम किया जाता है। इस तरीके से आपका जो लेवल है वो बनता है 15%। अगर इस लेवल से और इस टीम पॉइंट के साथ आप काम करते हो तो देखते हैं आपकी इनकम क्या होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके 100 पॉइंट्स के ऊपर, तो ये है 800 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट। दूसरी मैं बात करूँ ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको इस 100 पॉइंट पे ट्रेड डिस्काउंट आता है आपको 2,800 रुपये, क्योंकि इसमें पीसीज का भी ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड होता है। इसके बाद अगर मैं BFI ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव की बात करूँ तो ये आता है आपका 4,194 रुपये। और पर्सनल सेल्स कमीशन की मैं बात करूँ तो ये आता है आपका 1,200 रुपये। और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन की बात करूं तो ये आता है 26,760 रुपये। और BBI की मैं बात करूं अलग से तो ये आता है आपका 5,592 रुपये, क्योंकि आप 15% लेवल पे हो तो आपने इसी साल अचीव किया तो दोनों इनकम आपकी ऐड हो जाती हैं, BFI भी और BBI भी। और अगर मैं बात करूं टोटल इनकम की तो वो न्यू कोर प्लस प्लान के साथ आपकी हो जाती है 41,346 रुपये। एक और एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, और ये एग्जाम्पल है कितना? 21%, यानी कि सिल्वर प्रोड्यूसर लेवल। इस लेवल पे आप हो, 100 पॉइंट का बिजनेस करते हो, 8,04,000 रुपये की आपकी सेल होती है और 10,050 आपके पूरे टीम पॉइंट होते हैं। और आपकी टीम बनती है इस तरीके से, आपकी वही 6 टीमें हैं और पीसीज हैं, लेकिन ये टीमें कितना कितना टर्नओवर करती हैं ये देखते हैं एक बार। पहली टीम आपकी 4,050 पॉइंट यानी कि 15% लेवल पे है। दूसरी 12% लेवल पे 2,400 पॉइंट के साथ। तीसरी 1,300 पॉइंट के साथ 9% लेवल पे है। चौथी 1,200 पॉइंट के साथ 9% लेवल पे है। पाँचवीं 600 पॉइंट के साथ 6% लेवल पे है। और ये छठी 200 पॉइंट के साथ 3% लेवल पे है। और 200 पॉइंट्स आपके करते हैं पीसी, तो कुल मिलाकर के सभी टोटल करते हैं तो 10,050 आपके टीम पॉइंट्स होते हैं। सिल्वर लेवल आपका होता है और इस पे आपकी इनकम क्या होगी। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट, तो ये कितना आया? 800 रुपये। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट जो पीसीज का भी और आपके पर्सनल वॉल्यूम का, तो ये आ गया आपका 2,400 रुपये। इसके अलावा आपको सेल्स कमीशन आया
पर्सनल सेल्स कमीशन यानी कि आपने जो काम किया और पीसीज ने जो काम किया, इन दोनों पे आपको आता है 1680 रुपये। इसके अलावा डिफरेंशियल आपकी जो पूरी टीम है, जैसे इन्होंने 15% का लेवल है, आपका 21% का लेवल है, तो 15 और 21 यानी कि 6% यहाँ से आता है आपको, 9% यहाँ से आता है आपको, 12% यहाँ से आता है, 12 यहाँ से आता है, 15 यहाँ से आता है, 18 यहाँ से आता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंशियल इनकम है वो है 74,160 रुपये। और बीज ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव 15,168 रुपये आपको उसके मिलते हैं। इसके अलावा न्यू कोर प्लस के साथ आपकी इनकम हो जाती है 94,208 रुपये। तो ये हमारे इनकम प्लान थे, लेकिन और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस के साथ जुड़े हुए, यहाँ से तो आपकी शुरुआत हुई है। अब हम बात करते हैं, हमारा एक लेवल है एमरल्ड लेवल, और हमारे इस एमरल्ड लेवल पर आपकी इनकम क्या होगी। अगर मैं मंथली इनकम की बात करूँ तो एक एवरेज इनकम जो एमरल्ड को आती है एमवे बिजनेस प्लान से, वो आती है 2.56 लाख रुपए मंथली। लेकिन अगर मैं एनुअली बात करूँ तो एमरल्ड को एनुअल इनकम आती है 30.70 लाख रुपए सालाना। और अगर मैं डायमंड लेवल की बात करूं, जो भी डायमंड्स हैं, तो डायमंड लेवल पे मंथली इनकम आती है 5,58,000 रुपये। और अगर डायमंड की सालाना बात करें तो एक एवरेज डायमंड एमवे में कमाता है 66.96 लाख रुपए सालाना। तो ये इनकम अपॉर्चुनिटी आप कमा सकते हो, कमाने के आपके पास अवसर हैं। ये बिजनेस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।